नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा महू में पट्टा वितरण कार्यक्रम में जयस को राष्ट्रद्रोही कहा था। इस पर जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा, जो कि मनावर से कांग्रेस से विधायक भी हैं और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, उन्होंने कैबिनेट मंत्री के बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह मध्य प्रदेश के 1 करोड़ आदिवासियों का अपमान है। यह देश के 10 करोड़ आदिवासियों का अपमान है। वही उन्होंने भाजपा सरकार पर भी हमले बोले। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाएंगे। साथ ही प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर कैबिनेट मंत्री के पद से हटाने की मांग करेंगे। और कुछ क्या कहा, देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। चिंता करें इस बात की, इतने सारे राष्ट्रभक्त वनवासी होते हुए कैसे जयेश जैसे देशद्रोही संगठन इस क्षेत्र में पनप रहे। हमें प्रण करना पड़ेगा टंट्या मामा की जीवन शैली से। हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि हम में से किसी एक के रहते भी कोई देशद्रोही संगठन इस क्षेत्र में पनप नहीं पाएगा। जड़मूल से उखाड़ के हम सब इनको यहां से निकाल के फेंकेंगे। टंट्या मामा की शपथ खाते हैं कि अपने होते हुए किसी देशद्रोही संगठन को इस क्षेत्र में पनपने नहीं देंगे। मां भारती की सच्ची संतानें बनकर देशभक्ति के कार्य में जुटे। देश के आखिर पंक्ति में खड़े आदिवासी समाज के लिए, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए, उनके 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकारों के लिए और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाजों के लिए संरक्षण के लिए काम करने वाले जय आदिवासी युवा संगठन जयस को भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी ने कल मध्य प्रदेश के महू में देशद्रोही कर संबोधित किया, जो प्रदेश के पौने 2 करोड़ आदिवासियों का अपमान है और देश के 10 करोड़ आदिवासियों का अपमान है। आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की यह सोच आदिवासी के विरोधी है, आदिवासियों के विकास के विरोधी है। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों पर जबरदस्ती उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाजों को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश में जैसे जयस जैसे जागरूक युवाओं का संगठन आज राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक इस लड़ाई में आज बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। देश प्रेम और राष्ट्रवाद की भावनाओं के साथ आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने का काम कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी ने आदिवासी संगठन जयस को देशद्रोही कहा है। यह देश के उन करोड़ों आदिवासियों का अपमान है, उनकी भावनाओं के साथ अपमान है, जो आखिर पंक्ति में खड़ा वर्ग है और आज पढ़ लिख कर अपनी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक रूप से, संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ाई लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में 5वीं अनुसूची का 5 शब्द नहीं बोले माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने और इस प्रदेश सरकार के भारतीय जनता पार्टी में मौजूद विधायकों और सांसदों ने। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां आदिवासियों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखना, उनकी जमीन छीनना, उनको जबरन विस्थापित करना और आदिवासियों को कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी से मारने का एक षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाकों में आज भी कुपोषण जैसे गंभीर मामले हैं। लाखों की संख्या में बच्चे कुपोषण से पीड़ित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और कहती है कि आंगनवाड़ियों में कुपोषण को दूर करने के लिए अंडा जरूरी नहीं है, जबकि आप सभी को बता दें कि आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण जैसे आंकड़े सबसे ज़्यादा है। आज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को पट्टे बांटने के नाम पर गुमराह कर रही है। पिछले 15 सालों की सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 3.5 लाख से ज़्यादा आदिवासियों के पट्टे निरस्त किए थे। आज उन्हीं पट्टों को दोबारा विवेचना कर आज उनको पट्टे बांटने का काम कर रही, जबकि इसकी अधिसूचना के लिए हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की याचिका के आधार पर जिन दावों को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने खारिज किया था, आज उन दावों पर शिवराज सरकार वापस मंथन कर उन आदिवासियों को पट्टे बांटने का ढोंग कर रही है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है।
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठनों की सोच है, जो जयस जैसे लोकतांत्रिक संगठन को, जयस जैसे राष्ट्रवादी संगठन को, जयस जैसे आदिवासी युवाओं के वैचारिक संगठन को आज नक्सलवादी, तो कभी अराजकतावादी, तो कभी अलगाववादी कर बदनाम करने षड्यंत्र कर रहे हैं। हम प्रदेश के समस्त आदिवासी समुदाय, प्रदेश के आदिवासी समुदाय मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सोच का हम खंडन करते हैं और हम मिलकर जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री है उसके खिलाफ SC/SC एक्ट के तहत थाने में FIR दर्ज करवाएंगे। साथ में प्रदेशी स्तर पर हम इसका विरोध प्रदर्शन कर कैबिनेट मंत्री पद से हटाने के लिए भी मांग करेंगे।